रहीम अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज इमरान खान साहब को इहाता अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया। अगर हम ये कहें कि पिछले एक साल में ये जब से रिजीम चेंज हुआ, गवर्नमेंट जो अब इस वक्त गवर्नमेंट है, जिन इम्पोर्टेड हुकूमत अपोजिशन और इदारों के दरमियान जो एक सर्द जंग चल रही थी, उसमें अगर हम ये कहें कि आज के दिन ये सबसे बड़ी खबर है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो ना सिर्फ इदारों के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए भी कोई अच्छा कदम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त वो गलियों में, सड़कों में और बाज़ारों में निकल चुके हैं, एहतजाज कर रहे हैं अपने लीडर की गिरफ्तारी पर। और उनकी जो क़यादत है उसमें भी अक्सरियत जो क़यादत है वो कोई घरों में बैठ के प्लान कर रहे हैं निकलने का, कुछ निकल चुके हैं, अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी उनकी तैयार हो चुकी है। लेकिन हाज़रीन, अगर देखा जाए कि ये एहतजाज किस तरफ जा रहा है तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बहुत जज्बाती हो चुके हैं और सूरत हाल ये हो चुकी है कि वो बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर फ़कत एहतजाज करते और अपने लीडर की गिरफ्तारी पर वो प्रोटेस्ट करते, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते। अब हो ये गया कि उनकी इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से वो मुख्तलिफ इदारों के घरों में और मुख्तलिफ इदारों के ऑफिस में दाखिल होना शुरू हो गए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तो ओजरी कैंप के सामने उन्होंने एहतजाज किया रावलपिंडी में, दूसरा वो GHQ के गेट तोड़कर उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं, तीसरी तरफ मियांवाली में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कि जिसमें वो एयर बेस कैंप के अंदर अवाम दाखिल हो चुकी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है। कराची के अंदर यही हो रहा है, कराची के अंदर यही सूरत हाल है। लाहौर में ये हुआ है कि कोर कमांडर के घर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अंदर चले गए हैं, अंदर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा अस्करी बैंक के अंदर तोड़ फोड़ की गई है, अस्करी बैंक को आग लगा दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ से जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब ये चीज़ गलत है या दुरुस्त है, ये बिल्कुल मेरा मतलब इस पर मेरे कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन बना दी गई थी, जो सूरत हाल कर दी गई थी, जो जिस तरह उनके लीडर को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार भी कैसे किया गया कि आपको पता है कि नैब ने एक नोटिस भेजा, 1 मई से वो नोटिस आया, उसके बाद 1-2 और रिमाइंडर आई हुई थी उस नोटिस के, जिसमें इमरान खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो किसी वजह से बामरे मजबूरी वो उसमें पेश नहीं हो रहे थे। हालांकि इमरान खान साहब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पीछे जितने भी दिन गुजरे हैं वो हर केस में वो अदालतों में जा रहे हैं, जब जब उनको बुलाया जा रहा है वो अदालतों में जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं, और वो अदालत में जहाँ कहीं से उन्हें जमानतें मिल रही हैं, कहीं से उन्हें तारीख मिल रही है। आज भी वो कोर्ट में गए हुए थे, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि इमरान खान अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, वो अदालतों में जा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें बुलाया जा रहा है वो पेश हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अलकादर ट्रस्ट केस में नैब के नोटिस पर उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के लिए उन्हें पुलिस नहीं बल्कि रेंजर आई थी। अब रेंजर आपको पता है कि वो पाकिस्तान आर्मी का ही एक इदारा है और पाकिस्तान आर्मी से ही उनके DG होते हैं, जो रेंजर का डायरेक्टर जनरल होता है वो पाकिस्तान आर्मी से होता है। और पिछले दिनों से जो सिचुएशन चल रही थी, सुबह इमरान खान साहब की एक वीडियो भी आई जिसमें उन्होंने जनरल नसीर साहब जो है उनके बारे में, एक पहले भी फैसल नसीर पर एक उनका इल्ज़ाम था, और ये इल्ज़ाम था या वो हकीकत थी वो अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो कत्ल करवाने का मंसूबा था उसमें जनरल फैसल नसीर साहब शामिल थे और उनका नाम बाकायदा लेकर FIR करवाने की कोशिश की गई। तो एक पहले से एक नफरत या एक बीज तो ऐसा बोया गया था इदारे के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, और इस तरह हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी इदारे, उनके खिलाफ एक इस तरह की एक चीज़ जो थी वो एक जहन या माइंड सेट तो बनाया गया था, या उनके जहन में ये बात तो कहीं ना कहीं फिर रही थी कि हमें हमारे लीडर के ऊपर अगर हमला किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफराद जो हैं वो ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होंगे। वो हैं या नहीं उस पर यकीनन इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो सिचुएशन इस तरह की थी कि अब जहन कारकुनान का इस तरह बना हुआ था, उसमें आकर वो इश्तियाल में, जज्बात में आकर अब उन्होंने सिक्योरिटी इदारों पर आप यूँ समझ रहे हैं कि चढ़ाई एक तरह की शुरू कर दी गई है। अब अगर यही सिचुएशन बरकरार रही तो आगे क्या हो सकता है कि जो माहौल बन चुका है, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज अगर घरों से बाहर निकले हैं, एहतजाज के लिए निकले हैं, तो फिर ये जहन बना लें कि भाई आप इस निज़ाम को गिराने के लिए आए हैं या आपने सिर्फ अपने इमरान खान साहब को बचाना है, यानी लीडर को बचाने के लिए आए हैं। अगर तो सिर्फ खान साहब को बचाना मकसद है, उनकी गिरफ्तारी पर एहतजाज करना मकसद है, तो फिर यकीन करें आपका रास्ता गलत है, आपका ट्रैक गलत है, आपके इदारों पर अगर हमले कर रहे हैं तो गलत है, फिर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप निज़ाम गिराने के लिए निकले, आप निज़ाम गिरा कर ही वापस आएंगे और आप दम लेंगे और आपने ये फैसला कर लिया कि इस सिस्टम को गिराएंगे और इस सिस्टम के अगेंस्ट कोई मुतबादिल निज़ाम लेके आएंगे ताकि हमेशा से 70 साल की शिकायत अवाम को निजात दिलाएंगे, तो फिर यकीनन आपका एहतजाज बजाय निज़ाम के खिलाफ, बिल्कुल हर शख्स ये कह रहा है, अब तो पूरी कौम की आवाज़ है कि इस निज़ाम के खिलाफ निकलना चाहिए, इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन इस निज़ाम को गिराते गिराते अब सूरत हाल क्या हो चुकी है, वो 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो ये निज़ाम गिरेगा अगर आवाम निकल आई, पब्लिक निकल आई पूरी तरह, जिस तरह एक डॉक्टर तारुल कादरी साहब के भी एक उसमें अपना एक एजेंडा, ये अपना था उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर 1 करोड़ के करीब लोग निकल आते हैं इस मुल्क में इस निज़ाम को गिराने के लिए, तो इस निज़ाम को बआसानी गिराया जा सकता है, शर्त यह है कि क़यादत हो गिराने के लिए मौजूद हो।
تو اس وقت اگر تو اس طرح کی سچویشن بنا کر نظام کو گرایا جا سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نظام نہیں گرتا تو پھر دوسری صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جس طرح کارکنان نے اداروں پر حملے شروع کر دیے ہیں، اداروں کے گیٹ توڑنے شروع کر دیے ہیں، ان کے گھروں میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے، اور اس سچویشن کو اگر فوری طور پر قابو نہ پایا گیا اس پر تو ممکن ہے کہ آج رات یا کسی بھی وقت تک آگے ایمرجنسی کی صورتحال ہو سکتی ہے، اس ملک میں فوجی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، مارشل لا کی صورتحال ہو سکتی ہے، مارشل لا لگایا جا سکتا ہے۔ حالات جس طرف جا رہے ہیں، بہرحال اس وقت حکومت جو ہے یعنی پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جو 13-14 جماعتوں کا اکٹھا ایک وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، ایک پورا سالن انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے اب وہ حکومت جو ہے وہ سارے کے سارا اس شکنجے میں پھنس چکی ہے، اس ٹریپ میں آ چکی ہے کہ اگر اب ملک دوبارہ سے مارشل لا کی طرف جاتا ہے اور اگر ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈی ریل ہوتی ہے تو اس کا پورا الزام یقیناً پی ڈی ایم پر جائے گا، کیونکہ اس وقت اس سچویشن میں جب عمران خان الیکشن کی بات کر رہا تھا آپ الیکشن سے بھاگ رہے تھے، جب عمران خان آپ سے مذاکرات کی بات کر رہا تھا آپ مذاکرات سے بھاگ رہے تھے، جب عمران خان عدالتوں میں پیش ہو رہا تھا آپ کا لیڈر لندن میں دوائی لے رہا تھا، آپ کا لیڈر دبئی میں علاج کروا رہا تھا، تو جب صورتحال یہ اس طرح کی بنی ہوئی تھی تو اس صورت کے اندر آپ نے جب عمران خان کو گرفتار کیا، عمران خان بالکل فلیکسیبلٹی دکھا رہا تھا، اس فلیکسیبلٹی کے اس کے باوجود وزیر خارجہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، انہوں نے فوراً گرفتاری کے بعد جو بیان دیا اس سے لگتا ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ ہی کی ایک سازش ہے اور اسی کی وجہ سے گرفتار کروایا گیا عمران خان صاحب کو۔ تو اس وقت ایسی سچویشن پیدا کر دینا ملک کے اندر یا نارکی بن سکتی ہے، خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے، ایمرجنسی کی طرف جا سکتا ہے، مارشل لا لگ سکتا ہے، یا پورے سسٹم کو گرایا جا سکتا ہے، یا کسی نہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور ملک کے حالات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت فوراً حکومت کو، اداروں کو، سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی اب جذبات کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے، ان کی قیادت کو باہر آنا چاہیے، جو عمران خان کے بعد سیکنڈ لائن قیادت ہے انہیں باہر آنا چاہیے، فوراً اپنے کارکنان کو سنبھالنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، اور اداروں پر کم از کم چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں اس کی طرف نہ بڑھا جائے، ورنہ یہ صورتحال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلیک لسٹ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، ان کے لیڈر کو عمر بھر کے لیے بھی نااہل کروا سکتی ہے، اور کارکنان جو ہے جو اس طرح کے سچویشن کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خوفناک اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ، ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔